बीच शैलजा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरी रगों में दौड़ती है। मैं कांग्रेस में हूं और कहीं नहीं जाऊंगी। कांग्रेस में मुझे सम्मान मिला। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कुमारी शैलजा को खुला ऑफर दिया गया। खट्टर ने कहा कि दलित बहन के साथ अपमान हो रहा है कांग्रेस में और अगर वो बीजेपी में आती हैं तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और उसके बाद से चर्चाओं का ये बाजार जो गर्म हुआ कि क्या कुमारी शैलजा कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के पाले में जा सकती है। जिस तरीके से उनकी अनुपस्थिति चुनावी सभा से नजर आई, इसने सवालों को और बड़ा कर दिया। लेकिन अब कुमारी शैलजा ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनकी रगों में कांग्रेस का ही खून जो है वो दौड़ता है और वो कांग्रेस में ही हैं और कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें बहुत सम्मान मिला है। तो वहीं कुमारी शैलजा से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने। सुनिए आप खुद कि क्या कुछ कहा है कुमारी शैलजा ने बीजेपी में जाने के सवाल पर। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार जिस तरह से भाजपा कह रही थी, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के कह रहे थे कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा जैसे बड़े नेताओं का अपमान किया जाता है और वो चाहें तो बीजेपी आ सकती हैं। मैम, स्वागत है पहले आपका इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल मैम, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर कि कांग्रेस में बड़े नेताओं का अपमान किया जाता है। कुमारी शैलजा जी का दर्द हम समझ सकते हैं और अगर वो भाजपा आना चाहती है तो वो आ सकती हैं। कैसे देखती हैं आप इस बयान को? इसमें क्या देखना, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे शैलजा के बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। तो क्या आप पार्टी के साथ ही रहेंगी? ये सवाल ही नहीं है। मैंने कहा जो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रमे हुए हैं, तो इसमें तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता किसी और पार्टी का। अमित शाह जी ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, कांग्रेस में लगातार बड़े नेताओं को अपमानित किया जाता है। अमित शाह के बयान को आप कैसे देखती हैं? देखो, अब चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, हरियाणा में आके इस तरह की बातें उठाना क्योंकि अजीब लगती है बात, क्योंकि 10 साल इनकी सरकार रही है। मेन मुद्दा तो होना चाहिए कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। मेरा सवाल है कि आप कैंपेनिंग में नहीं जा रही थी 12 तारीख के बाद से, लगातार तरह के कयास चल रहे थे कि आप शायद नाराज हैं, मगर इस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि लगातार सारे पार्टी के भी नेता काफी इस बात को लेकर मतलब चिंतित थे कि आप कैंपेन में नहीं जा रही। नहीं, मैं जा रही हूँ। अभी 2-3 दिन में कैंपेन शुरू कर देंगे, जाएंगे। ठीक है। तो ये थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो कैंपेनिंग में जाएंगी और वहीं अमित शाह को उन्होंने कहा कि उनको बीजेपी को हिसाब देना चाहिए कि आखिर पिछले 10 साल में उन्होंने हरियाणा में के लिए क्या क्या काम किया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।